जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। अगर मैं बात करूं संख्या पद्धति का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट डिजिट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, किसी भी एग्जाम में अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ सिस्टम पे, तो मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा आज के टॉपिक में कि आप सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाएंगे। मैं हर एक सवाल का ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा कोई भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं बना आज दिन तक का। मैं जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा इससे अलग कोई कॉन्सेप्ट बना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट अगर मैं बात करूँ इसकी इकाई अंक, इसको बोलते हैं इकाई अंक। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ, और इससे अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस के एग्जाम, जितने भी एग्जाम से हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रखे हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन इससे बताऊंगा। और ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं, मैं अपने हाथों से बना रखा है। अगर मैं बात करूँ यूनिट डिजिट की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे पूछ देता स्थानीय मान, सजातीय मान, इस सब फेस वैल्यू जैसे पूछ देता कि फेस वैल्यू कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये लिखा 526। अगर इसमें पूछ देता है 6 क्या स्थानीय मान क्या होगा, एंड जातीय मान, एंड फेस वैल्यू और स्थानीय मान। अगर मैं पूछ देता हूँ ये कितना पे इकाई पे, तो 6 गुना 1 कितना हो जाएगा, ये आपका स्थानीय मान। अगर फेस वैल्यू की मैं बात करूँ तो वही उसकी फेस वैल्यू होती है 6 ही है। अब जैसे आपसे पूछ देता 560 का पूछ देता 6 का, तो 6 का आपको ये नहीं करना 6 इसका 60 आ जाता है। मतलब कि हम बताते हैं कि 6 का गुणा आप 10 में करिए, दाई का अंक है तो 6 गुणा 10 आपका। अगर इसका पूछ देता आपसे जातीय मान, तो 6 आपका हो जाएगा। अगर अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कि स्थानीय मान का होता है जैसे किसी भी डिजिट का पूछे, आप पूछ ले इकाई, दाई, सैकड़ा, जितने तक का वहां तक। अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस एग्जाम की, तो यूपी पुलिस के एग्जाम में एक जैसे ये क्वेश्चन आया था 89726, ये आया था। इसका बताना था 7 का स्थानीय मान एंड जातीय मान का योग बताना है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, इसमें बताना था स्थानीय मान क्या होगा 7 का, एंड फेस वैल्यू मान का योग बताना था। अगर मैं बात करूँ 7 के, तो कितने पे इकाई, दाई, सैकड़ा, तो कितने का हो जाएगा 100 का होगा, ये कितना आ जाएगा 700। और ये कितना होगा फेस वैल्यू, मैंने क्या बताई थी, सेम वही डिजिट होती है। ये कितना हो जाएगा 7, तो 700 प्लस 7 कितना हो जाएगा 760। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। आई होप इससे टॉपिक जितने भी आएंगे आप सिंपल तरीके से कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिट डिजिट के बारे में। जैसे आपसे पूछ देता है यूनिट डिजिट 7843 प्लस 3846। आप ऐसे तो आप करेंगे नहीं, इनको जोड़े। चलो मैं जोड़ के भी बता दूं, 7843 3846, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना एक हासिल आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 11, ये इसमें कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 2। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आप इसको पकड़िए, इकाई 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10, और 10 भी नहीं, आपको यूनिट डिजिट पे फोकस करना, 0, ये देखिए 0। आपको इनको जोड़ के नहीं, बस आपको इकाई के अंक में फोकस करना है, आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जाम्पल की, मैं बात करता हूँ, जोड़ में तो आप कर लेंगे मुझे पता है। जैसे कि आपसे पूछ देता है कि घटाने पे पूछ देता है, जैसे कि मैं दूसरे सवाल की मैं बात करता हूँ, जैसे आपसे पूछ दे 58963 प्लस 24568 तो 24568 माइनस का 6235। ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में पूछा गया था, और इसमें अक्सर लड़कों ने गलत कर दिया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट टॉप, ये कितना हो जाएगा 3 और 11 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना बचेगा माइनस का 5, ऐसा बचेगा। तो आपको कितना आंसर आ जाएगा 6। आप ऐसे करना, ये नहीं करना एक करोगे तो बहुत सारे लड़के कर देते 1 माइनस का 4, तो कितना माइनस का 4, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप इससे करोगे एक दाई का अंक तब जाएगा इसके पास, क्योंकि जब इनसे लोगे तब
क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे ऑप्शन में ये भी आपको देखा, लेकिन आपको ऑप्शन में ये नहीं करना है, आपके ऑप्शन में 6 ही आंसर था जो कि यूपी पुलिस ने माना था। ये आपको ऐसे करना है, ये तो आप कर लेंगे जोड़ घटाने का। वो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, फिर करता हूँ मैं गुणा की बात करता हूँ। जैसे आपसे पूछ देता है 5 6 7 8 9, इतना बड़ा गुणा 7 8 9 8 3, इससे पूछ देता है, तो क्या आप इनका गुणा करेंगे एक साथ? नहीं, आप कभी भी कोई का गुणा करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलती। जैसे 9 गुणा 3 करोगे कितना हो जाएगा? 27, 27 में कितना आ जाएगा? 7, इसकी 7 आ जाएगी यूनिट डिजिट। ऐसे करते हैं गुणा में, तो ऐसा नहीं कि सबका गुणा करो यूं गुणा। आप कभी भी कोई भी करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलेगी, वो वही की वही रहती। ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चंस की, तो आप गुणा के तो कर ही लेंगे। अब जैसे कि पूछ देता है सिंपल तरीके से मैं बात करूं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डैट 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 10 55 तक। अब मतलब कि ऐसा तुम्हें नहीं करना 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा, ऐसे नहीं। मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। देखना यूनिट डिजिट, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब 24 हुआ तो कितना आपको बताना, सिर्फ 4 पकड़ो, 4 5 20। अब जीरो का गुणा 6 में कराओगे तब भी 0, 7 में कराओगे तब भी 0, इसका 55 तक का चला जाएगा। इसके मतलब कि यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये हो गया आपकी गुणा के। अब जैसे प्लस का पूछ दें, अब जैसे हम लोग मान लेते 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 89 तक का ऐसे पूछ लेता, तो आपको सेम वही करना है, यूनिट डिजिट पकड़ लो। 2 6 24 सिर्फ 4 गुणा 4 5 20, फिर तो 0, इसका मतलब कि 0 इकाई का 0। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। और मैं सबसे बड़े टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देगा, ये देखिए आप ये तो सीखे। अब मैं बात करता हूँ पावर की मैं बात करूँ। जैसे पूछ देता है 3 की पावर 5, और इसका मतलब होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, मतलब कि 3 का गुणा करना 5 बार, तब आपका इसका मतलब होता है पावर का मतलब ये होता है घात। हिंदी में बोलते हैं इसको घात। तो आपको ऐसे करना है इकाई का। मैं और भी इसका सिंपल तरीका बताऊंगा। ये कितना हो जाएगा 9, 9 त्रिका 27। अब कितना बचा? 7, 7 त्रिका 21, 1 बचा। फिर 3 गुणा 1 करोगे कितना आ जाएगा? 3। इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई? 3। सॉरी, इसका इकाई कितना हो गया? 3। और मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप कोई भी डिजिट हो उसको 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष 1। जितना भी शेष बचता उसकी पावर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 3। और मैं ये तो सिंपल तरीका था। और मैं अगर एक सवाल की बात करूं, जैसे पूछ देता है 3 की पावर 126, 3 की पावर 126 आपको जैसे दे दे, तो आपको कैसे करना है? तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपको सिर्फ पीछे की 2 डिजिट करनी है। अब जैसे ये 26 दिया है, ठीक है, ये 4 से भाग दे दो, ठीक है, ये कितने बार चला जाएगा? 8 का 24, 7 का। अब 4 का जैसे ही आप अगर भाग देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? पहले 126 सीधा दे, 3 चौको 12, पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 6। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 एकम 3। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। 3 की पावर 2। अब कितना आ जाएगा? 9। 9 इसका आ जाएगा इकाई का अंक। आपको ये देखना है, इस पे आपको फोकस नहीं करना, जितना शेष आएगा उसके पावर लगा देते हो, उसके फिर उसका गुणा कर देते हैं, इकाई का अंक हो जाता है। और मैं बात करूं जैसे कि, और मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा 4 का। अब जैसे कभी कभी पूछ देता है कि जैसे कि 0 आ जाए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि 139 की पावर 540। अब किसमें देना? लास्ट में तुम्हें देना है 40 के बाद 4 में से पूरा चला जाएगा 10। जब आपको 0 बचे ना, 0 बचे, जब शेष आपको नहीं बचता है, तो 0 शेष पर सदैव 4 होता है। आपको उसकी पावर 4। अब कितना बचा तुम्हें? 9 की पावर 4, मतलब कि 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 81। कितना हो गया? 1। फिर कितना बचा? 9।
फिर 981 कितनी हो जाएगी 1, इसकी इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। ये तो आप कर ही लेंगे, 4 तक का तो कर ही लेंगे ना। अगर कभी भी अगर 0 बचता है, शेष पर कुछ नहीं बचता, पूरा पूरा 4 से बाहर, तो उसी की पावर 4 हो जाती है। और मैं करता हूं सबसे पहले, जो कि सबसे ज्यादा लड़कों को दिक्कत आती है फैक्टोरियल पे। फैक्टोरियल अब जैसे पूछ देता है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डैश 1000 फैक्टोरियल जैसे आपको दे दे। अब इसका मतलब फैक्टोरियल में होता है जैसे 2 का दिया तो 1 गुणा 2 वहां तक का जाना, 3 गुणा 2 गुणा 1 यहाँ तक का जाना, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यहाँ तक का जाना। तो इसका कितना हो जाएगा, पहले 1 2 मतलब कि 2 बचा, यहाँ कितना 6 12 हो चुका होगा। अब यहाँ पे कितना हो चुका होगा 6 24 कितना हो गया होगा 4, इसमें कितना हो जाएगा 8, अब इसमें कितना हो जाएगा 5 4 3 2 1, अब कितना हो जाएगा 6 24 है, और 24 पंचे 120 कितना हो गया 0 यहाँ से बचा। जहां से आपको 0 मिल जाएगा इसका मतलब कि इसका इकाई का अंक क्या होगा 0। अब जब इकाई का अंक आपको जहां से 0 मिल जाए वो आपकी इकाई अंक 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 का गुणा जब 0 में करेंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। बहुत सारे लड़कों को ऐसे ही डर लगता है जब गुणा की हो चाहे जोड़ने की हो, ऐसे आप करना ये जो। अब जैसे इसमें गुणा का जोड़ का भी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपसे पूछ देता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कभी कभी। आज से आपको इकाई के अंक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके इसमें अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इकाई के अंक थे, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर देंगे। अगर मैं बात करूं जैसे कि पूछ देता है कि 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 की पावर 4 जैसे पूछ देता है, तो इसको आपको कैसे करना है, 64 हो जाएगा, कितना बचा 4 इकाई का अंक, फिर इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा 32, फिर कितना बचेगा 2, फिर 8 16, अब फिर कितना आ जाएगा इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6। और मैं 2 सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जैसे कि पूछ देता आपसे 104 की पावर 3 103 प्लस 109 की पावर 2 माइनस 108 की पावर 6। ये आपको करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या होगा, जिस तरीके से मैंने बताई। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो डिविजिबिलिटी पे रूल पे चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चीज़ें को समझाने का प्रयास करूँगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, इन दोस्तों के साथ शेयर